इनने लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ क्या कोई ऐसा तरीका प्रयोग में है जहाँ कुछ दिनों में छोटी अवधि में अनलाइटनमेंट घटित हो जाए। यदि कोई ऐसा प्रयोग हो तो कृपा करके बताएं, और यह भी बताएं कि क्या यह मेरे लिए करने योग्य है। ये किसी के लिए करने योग्य नहीं है, आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं। ऐसा कोई प्रयोग नहीं है जो छोटी अवधि के लिए उपलब्धि हासिल करा दे, क्योंकि उपलब्धि आपका आमूल रूप से रूपांतरण है, वो छोटी बड़ी नहीं होती। आपका रूपांतरण केवल आपके हाथ का रूपांतरण नहीं हो सकता है, आपकी आँख का नहीं हो सकता है। आपका रूपांतरण होगा तो आपके पूरे अस्तित्व का, जो आपका अस्तित्व है उसके पूरे गुणधर्म बदल जाएंगे। तो एनलाइटनमेंट कोई ऐसी घटना नहीं है। एनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि आपका पूर्ण रूप से रूपांतरण हो गया। इसकी छोटी मोटी सी झलकें मिलती हैं जो सतोरी कहलाती हैं। सतोरी घटती है, ग्रेस घट जाता है, सतोरी जैसा लगता है, तो फिर साधक को ऐसा लगता है कि यात्रा है आगे कोई, उसका भरोसा जगता है। बाकी ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं हो सकता है कि आपको थोड़ी अवधि के लिए, ये थोड़ी अवधि का खेल नहीं है, क्योंकि ये तो शाश्वत रूपांतरण है आपका। ये इसमें अवधि नहीं होती जब तो ये घटता है, समय का बोध नहीं होता तब तो ये बात बनती है। और समय का बोध लिए आप कोई प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो एक तरह के एडजस्टमेंट की बात है, तो ये बिल्कुल नहीं होगी। और आपके लिए तो ये दूर से दूर तक नहीं। मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न है, इसी से ही संबंधित है। एक भाव था कि यदि मैं अपने आप को सम्मोहित कर लूं, आने वाले 3 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाए और फिर सत्य की गहरी तड़प के साथ 3 दिन गहरे मौन में चला जाऊं, मेरे लिए यह करना उचित है। देखिए, ये प्रयोग भी आपके लिए उचित नहीं है। अगर सम्मोहन का कोई प्रयोग करना है तो अहम ब्रह्मास्मि का करो, अगर करना ही है तो। बाकी ये उल्टे सीधे प्रयोग सम्मोहन की मत करो। अगर सच में ही करना है तो जो सत्य है उसका करो, जो झूठ है उसका सम्मोहन क्यों करती हो? इसमें सम्मोहित हो भी जाओगे तो क्या होगी, माया में सम्मोहित हो जाओगे, ये झूठ में सम्मोहित हो जाओगे, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपको सम्मोहन की कोई विधि का ख्याल आ रहा है तो फिर आप इतने जोर से अपने भीतर ये विचार पैदा कर लो कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, शिवोहम का ख्याल करो। आप उठते बैठते खाते पीते, ये भी एक प्रयोग है। आप आश्चर्य करो, ये गजब का प्रयोग है और इसके परिणाम बहुत गजब के आते हैं। जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो 50% से ज़्यादा तो आपके विचारों की ऊर्जा सब इसमें चली जाएगी, क्योंकि विचारों को एक दिशा मिल गई। ऐसे विचार आपके 1000 जगह चल रहे थे तो एक दिशा मिल गई आपको। वो निसर्ग दत्त जी महाराज जो थे ना, उनके गुरु ने कहा कि तू ऐसा हो जा, और इस सूत्र को उन्होंने पकड़ लिया कि मैं ऐसा हो जाऊं, और वो हो गए। आप आश्चर्य करो। तो ये प्रयोग बहुत सारे प्रयोग करने के बाद में आता है। ये प्रयोग इतनी सरलता से नहीं आता है, लेकिन आपने बहुत सारे प्रयोग कर लिए तो फिर सम्मोहन का प्रयोग ये करिए आप कि अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हैं, ऐसा उठते बैठते खाते पीते। और फिर दूसरा सम्मोहन का प्रयोग करो कि दूसरा भी ब्रह्म है। अब इसकी दूसरी कड़ी है कि मैं ब्रह्म हूं, ये तो पक्का है बिल्कुल। अब अपने आप को इससे नीचे देखो ही मत, आप बिल्कुल इसमें ठहर जाओ। इतना गहराई से ये सम्मोहन करो। ये सम्मोहन नहीं होगा, ये मैं फिर बता दूं। क्यों? कि ये चीज ना तो आपने कभी सुनी, क्या होता है अहम ब्रह्मास्मि, कुछ कैसी चीज है
क्या है इसके बारे में आपने सुना नहीं है, सिर्फ नाम सुना है कि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन है क्या इसका तो पता नहीं। आप सम्मोहित होगे कैसे? इसमें क्या हो जाएगा कि सब तरह के सम्मोहन छूट जाएंगे और व्यक्ति के सब तरह के सम्मोहन छूट जाएं, ऐसा कोई प्रयोग हो जाए तो वो व्यक्ति अपने स्वभाव में आ जाएगा। क्योंकि हम हैं क्या? आप अलग से प्रयोग करने की कोशिश काहे को कर रहे हैं? हम हर जगह तो सम्मोहित हैं। हम सम्मोहन के अलावा हैं क्या? हम हर चीज़ से सम्मोहित हैं। हमें हर चीज़ ने सम्मोहित कर लिया है और अलग से अपन और सम्मोहन करो तो ये उपद्रव हो जाएगा निश्चित ही। और ऐसी झूठी मृत्यु का अनुभव आपको हो सकता है, झूठी मृत्यु का, और वो आपको आधा आधा कर देगी, ना तो इस जीवन के रहोगे ना उस जीवन के रहोगे। इसलिए ये प्रयोग बिल्कुल मत करना, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और प्रयोग करना ही है तो मैं बता रहा हूँ वो वाला प्रयोग करिए आप।